महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष मास का पवित्र महीना हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास का जो महीना है वो स्वयं को बताया गया है। यह माह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको महापूर्णिमा यानी कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर आपको तुलसी जी पर एक ऐसी अनोखी चीज चढ़ानी है जिससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। मार्गशीर्ष मास का वैसे तो हर दिन पवित्र होता है, हर दिन पावन होता है, लेकिन इस माह की विशेष पूर्णिमा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है और यह दिन माँ लक्ष्मी का भी सबसे प्रिय दिन होता है। इसलिए इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष रूप से पूजन करने की परंपरा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का अन्य पूर्णिमा की तुलना में कई गुना अधिक महत्व है। हमारे धर्म शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर किया गया स्नान, दान इत्यादि जो भी पुण्य फल हम प्राप्त करते हैं उसका 32 गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान जो उपाय है वो तुलसी जी का पूजन करना है, क्योंकि तुलसी जी भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है और तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। मार्गशीर्ष मास की इस शनिवार वाली पूर्णिमा पर आपको तुलसी जी पर एक चीज चढ़ानी है जिससे आपका सौभाग्य बदलेगा और असीम कृपा की प्राप्ति आपको होगी और जीवन में आ रही दरिद्रता, गरीबी सब दूर हो जाएगी। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जो तिथि है वो 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को उदया तिथि है, इसलिए 19 दिसंबर को भी रहेगी। इसीलिए ये जो उपाय है ये आपको 18 दिसंबर को ही करना है, क्योंकि यह तुलसी जी का उपाय है। रविवार को तुलसी जी को ना तो स्पर्श किया जाता है, न ही जल अर्पण किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति हमें होती है, पापों का क्षय होता है। इसलिए आज के दिन आप आपके घर में स्नान करने वाले जल में आपको थोड़ी सी, ध्यान रखें, तुलसी जी की मिट्टी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके जीवन में तेज आएगा और आपके हर कार्य होने लग जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आज के दिन आप एक और चीज़ कर सकते हैं। 2-3 तुलसी जी के पत्ते लें, उन्हें पानी में घुमाएं और तुलसी जी के पत्ते वापस निकाल करके आप तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर रख सकते हैं और उस तुलसी जी के पवित्र पानी से, उस जल से आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, हर कार्य सिद्ध होंगे। या तो आप मिट्टी से नहा लीजिए या तो आप तुलसी जी के पानी से नहा लीजिए। आप दोनों में से किसी भी चीज़ से स्नान कर सकते हैं। आज के दिन आपको इस प्रकार से स्नान जरूर करना चाहिए। वैसे तो पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, लेकिन अगर आप पवित्र नदी, सरोवर, कुंड में नहीं जा सकते हैं तो आप घर में इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। गंगा जल डाल करके भी आप स्नान कर सकते हैं। ध्यान रखें, उसके बाद आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है और नीले रंग के वस्त्र भी भूल कर भी नहीं पहनना है। आज के दिन आपको चौकी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की तस्वीर रखना है। यदि आपके घर में कोई सा भी यंत्र हो, श्री यंत्र हो या कोई से भी देवी देवता का अगर आपके घर में यंत्र हो तो ध्यान रखिएगा, आज के दिन आपको एक लोटे में जल भरना है, कच्चा दूध उसमें मिलाना है और उसके बाद आपको उन सारे जितने भी यंत्र हैं उनका अभिषेक करना चाहिए। जिस भी भगवान का वो यंत्र हो, जिस भी देवी देवता का वो यंत्र हो, उनका मंत्र स्मरण करना चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए और उनका आपको अभिषेक करना चाहिए। आप जब अभिषेक करते हैं तो जो यंत्र होता है उनकी जो शक्ति है वो बरकरार रहती है और उनका शुभ परिणाम आपके जीवन में आपको देखने को मिलता है। यदि आपने आपके घर में कहीं पर भी तिजोरी में रख रखे हैं कोई से यंत्र तो उनका भी अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद स्वच्छ वस्त्र से आपको साफ करना है। उसके बाद आपको उन्हीं स्थान पर आपको रख देना है। ध्यान रखें, कुमकुम से टीकी करें और थोड़े से अक्षत बता दें और उसके बाद वहीं पर जहाँ पर रखे थे वहीं पर आपको स्थापित कर देना चाहिए। शाम को करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, स्थापित शाम को कर दीजिएगा और सूर्यास्त के पूर्व आपको अभिषेक कर देना चाहिए।
पाठ पर आपने लाल वस्त्र बिछाया है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो रखी है। अगर आपके यहाँ प्रतिमा है तो प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। अब आपको काले तिल लेने हैं कुछ दाने, और कुछ दाने आपको सफेद तिल के लेने हैं। अगर आपके पास दोनों चीज है तो दोनों ले लें। यदि आपके पास काले और सफेद तिल दोनों है तो दोनों ले सकते हैं। यदि काले तिल है तो काले तिल लें, सफेद तिल है तो सफेद तिल लें। अब आपको क्या करना है, जल के पात्र में आपको 3 दाने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके आपको काले तिल के डालने हैं। काले तिल जो होते हैं वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं, और सफेद तिल जो होते हैं वो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होते हैं। सफेद तिल जो होते हैं वो आपके जीवन से आर्थिक समस्याएं जो हैं वो दूर करते हैं। तो आपको 3-3 दाने या 11-11 दाने काले तिल के या सफेद तिल के आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको वहीं पर बैठ करके एक दीपक प्रज्वलित करना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इस मंत्र का जाप करना है। और साथ ही साथ जो पूर्णिमा तिथि है वो माता लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय है और उनको भी समर्पित है, तो इसीलिए आपको ओम श्रीम नमः इस मंत्र का भी आपको जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। 108 बार आपको जाप करना है, और उसके बाद उस जल के पात्र को उठाना है और आपको तुलसी जी के वहां पर आपको जाना है और वहां पर अर्पण कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और तुलसी जी पर यह जल अर्पण कर दें। इस प्रकार से आपको जल अर्पण करना है। तुलसी जी को वहां पर प्रणाम करें और जीवन में आ रही तमाम दुख, दारिद्र्यता, तकलीफ को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। और वहीं पर आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना है। ध्यान रखें, ये उपाय आपको सूर्यास्त के पूर्व कर लेना है। अगर आज के दिन आप किसी मिष्ठान का भोग लगाते हैं, सफ़ेद चीज़ों का अगर भोग लगाते हैं, तो इससे आपके जीवन में शीतलता आएगी, शांति रहेगी और आप लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर रहेंगे। चंद्रमा की उत्कृष्ट कृपा आप पर बरसेगी। अगर आपके पास सफ़ेद चीज़ नहीं है तो आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप सूर्यास्त के पूर्व ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप संध्या काल के समय तुलसी जी के वहां पर सूर्यास्त के बाद आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और उसके अंदर आप सफ़ेद तिल के दाने डाल सकते हैं या काले तिल के दाने भी डाल सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में आर्थिक संकट जो है वो दूर होंगे। और ध्यान रखें, माता तुलसी के सामने आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। वैसे तो तुलसी जी का दर्शन करने मात्र से हमारे पापों का क्षय हो जाता है। जिस घर में भी तुलसी जी होती है, शास्त्र कहता है कि वहाँ पर त्रिवेद ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी का वास होता है। घर में तुलसी जी का पूजन इस प्रकार से करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। घर में कोई भी धन हानि होती नहीं है। इस प्रकार से आप काले और सफ़ेद तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।